होलनाक आतिशज़दगी ने गुल प्लाजा को निगल लिया। कराची में स्मोक का समा। 36 घंटे बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का मलबा हटाने का अमल जारी है। मलबे से मजीद 5 लाशें निकाल ली गईं। अमवात की तादाद 14 हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 60 से ज्यादा लापता। जाम बहक होने वालों में खातून भी शामिल। प्लाजे से रेस्क्यू किए गए 11 अफराद की हालत तशवीशनाक। इमदादी टीमों को बाज अफराद के आज़ा भी मिले। नाकाबिले शनाख्त लाशों की शिनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। रेस्क्यू 1122 KMC, पाक फौज, पाक बहरिया और FWO की टीमों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आतिशज़दगी से 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर तबाह। इमारत के मुतादिद हिस्से ज़मींबोस हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए टीमें तश्कील। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने 30 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीमें बना दी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग के अमल में कई घंटे लग सकते हैं। हैवी मशीनरी से मलबा हटाया जा रहा है। बिल्डिंग दोनों तरफ से गिर चुकी है। आफ्ताब भाई है जो कल से लापता है। ये तस्वीर है इनकी आफ्ताब भाई की, देख रहे हैं बच्चे के साथ ही। 3 भाई होते हैं। अभी मैंने मालूम करा है वहाँ पे इनके फ़ोन करके इनके घर से, तो कह रहे 3 भाई थे, तो एक भाई का हाथ छूट गया और वहीं रह गया। और अभी तक मुझे उज़ैर भाई है वहाँ से, इन्होंने मुझे इतला दी है कि यही पता चला है इनका हाथ छूटा है। जब थोड़ी देर बाद जब रब्ता करा है तो कह रहे थे कि मेरा दम घुट रहा है, मैं बिल्कुल जो है ना सही हालत में नहीं हूँ। आखिरी वक्त तक उसने फ़ोन पे बात कर ली थी। हमारे काफ़ी दुकानदार सारे हमारी फैमिली मेंबर हैं। तकरीबन लोगों की कॉल्स हमें भी आ रही हैं, लोगों को भी आ रही हैं। 40 से लोग जायद अभी भी जो है 7 बजे तक हमें रिपोर्ट आई थी कि अंदर मस्जिद के अंदर जो है मौजूद हैं, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। इंतज़ामिया से तो हमारी यही गुजारिश है कि उनके लिए रास्ता बनाया जाए। बराबर में मॉल है गुल तिजारा, पीछे रिम्पा प्लाजा है, वहाँ से दीवार ब्रेक करके उन लोगों को निकाला जाए। रास्ते बन सकते हैं लेकिन लोग, हाँ 40 लोग अंदर मौजूद हैं। इमारत में फंसे लोगों के लवाहिकीन मौजज़े के मुंतज़िर मुतासरीन हफ्ते की रात से अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। किसी को अपनी माँ तो किसी को बेटे की तलाश, प्यारों के जिंदा होने की आस। जा बहक और लापता अफराद के अहले खाना गम से निठाल। प्लाजे की एक दुकान में काम करने वाले बाप और इसके 2 बेटों का कुछ पता नहीं। एक नौजवान की वालिदा बेटे की तलाश में परेशान। एक नौजवान ने बताया इसके भाई ने फ़ोन करके जान बचाने की दुहाई दी, इसके बाद नंबर बंद हो गया। शादी की शॉपिंग के लिए आए खवातीन और 2 मर्द भी लापता। गुल प्लाजा की आग के बाद लापता 59 अफराद के अहले खाना का पुलिस से राब्ता। पुलिस के मुताबिक मोबाइल नंबर्स के जरिए 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई। कराची के ताजिरों का आज यौम सोख का ऐलान। मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। गुल प्लाजा सानेहे में ताजिरों की जमा पूंजी जल कर राख। दुकानदार बेबसी की तस्वीर बने, अपनी मेहनत शोलों की नजर होते देखते रहे। दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड और इंतजामिया को नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम ने कहा कि आग के शोलों में सब कुछ जल कर खत्म हो गया। हुकूमत से नुकसान के अजाले का मुतालबा। सदर ताजिर इत्तेहाद कराची अतीक मीर ने कराची का दूसरा बड़ा करार दे दिया। 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में मुतासिरा ताजिरों के लिए 3 अरब से 5 अरब रुपए की ग्रांट जारी करने का मुतालिबा। सियासत नहीं करनी, हमारे भाई अंदर फंसे हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सूबे और विफाक से बात करूंगा। नुकसान के अजाले तक मुतासरीन के साथ खड़ा हूं। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। 70 से ज्यादा लोगों का लापता होना अलमिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। गुल प्लाजा के मुतासरीन की मदद के लिए गवर्नर हाउस में सेल कायम। ताजिरों और सेल्समैन को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। सानिया पर अफसोस है, नुकसान का अजाला करेंगे। मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। किसी की कोताही हुई तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ताजरों को रिलीफ की यकीन दहानी। मुराद अली शाह की गुल प्लाजा आमद पर ताजर फट पड़े, सवालात के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार, मुकम्मल ताउन की पेशकश। उधर में कराची की गुल प्लाजा आमद पर ताजरों का शदीद एहतजाज। नारेबाजी, बोले तनकीद बाद में कर ली, अभी लोगों की जानें बचानी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से स्विट्ज़रलैंड का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शरीक होंगे। इजलास 23 जनवरी तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। यूक्रेन और गजा के तनाज़ात फोरम के मरकजी मौज़ूआत होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत मिली। पाकिस्तान गजा में अमन व सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तौर पर शामिल रहेगा। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पहुंच गया। पाकिस्तानी दस्ता मशकों में हिस्सा लेने के लिए तैनात किया गया। फ़ज़ाई दस्ते में F-16 ब्लॉक के 52 जंगी तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज से ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। जदीद जंगी माहौल में पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना महारत का मुजाहरा। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के फ़ज़ाई अफवाज शरीक। मश्क का मकसद शरीक अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी और सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,87,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। मेरिट और शफाफियत के निज़ाम से भर्तियां बलूचिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन। बलूचिस्तान में सरकारी महकमों में भर्तियों के लिए पहली बार डिजिटल निज़ाम कायम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों को उनका हक दिलाएंगे। बलूचिस्तान में अब नौकरियां मेरिट पर दी जाएंगी। सिफारिश और रिश्वत का कल्चर हमेशा के लिए दफन कर देंगे। महकमा ख़जाना बलूचिस्तान में 111 भर्तियों का अमल शफाफ और कामयाबी से मुकम्मल हो गया। डिवीज़न और ज़िली सतह पर डिजिटल भर्तियों का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आज़म खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हल्फ उठाया। जजेस हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मोहसिन अख्तर गयानी, जस्टिस अरबाब ताहिर समेत दीगर जजेस और वकला की शिरकत। वकला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक तरफ जल्द समात की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, दूसरी तरफ वकला पेश नहीं होते। इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए कि वकला की जानिब से केसेस मुलतवी करने की बहुत दरख्वास्तें आ रही हैं, आप बार के जरिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद की पेश ना होने वाले वकला पर जुर्माना आयद करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली दफ़ा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूलों में तदरीसी अमल जारी। सरकारी स्कूलों के नए औकात कार का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 9:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे को बच्चों को 12:15 बजे छुट्टी होगी। नए तालीमी औकात 19 जनवरी से 15 अप्रैल 2026 तक नाफिज अमल होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद। M1, M2, M3 और M4 को कई घंटे बंद रखने के बाद खोल दिया गया। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। लहमे पारा -8 डिग्री रिकॉर्ड। सकरदू -6। ज़ियारत और पारा शन्नार में -4 डिग्री हो गया। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन हमले, 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। रूस ने खार्कियो और ओडेसा पर 200 ड्रोन्स दागे। उधर रूस के ज़ेरे कब्जा इलाके ज़ापोरिजिया में यूक्रेन के तवानाई की
तंसीबात पर हमले, 2 लाख अफराद बिजली से महरूम। यूक्रेनी सदर का कहना है यूक्रेन के वफ्द ने अमरीकी सदर के नुमाइंदों के साथ जंग के खात्मे से मुतालिक दस्तावेजात पर कई मराहिल में बातचीत की। रूस सिफारतकारी में संजीदा नजर नहीं आता। अमरीका के साथ मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे।